जो बंदा हर गल चो फायदा पुछन लगा, मैं उन्होंने पूछा भी तेरे जमने का की फायदा, पर तू हर एक गल चो फायदा सोचता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोई फायदा नहीं देखा, सतगुरु रविदास महाराज ने कोई फायदा नहीं देखा, साहब श्री कांशी राम जी ने कोई फायदा नहीं देखा। एक इहो जिहा दुनिया का वो ईमानदार शख्स है, वो नेता होया साडा, जिहदे मरण तो उपरंत उन्होंने अकाउंट के विचों कोई सानू पैसा नहीं मिले, अपना जिंदगी का एक एक पल जिहड़ा एक एक लम्हा जिहड़ा वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब तो बाद जिहड़ा साहब श्री कांशी राम जी ने भी लाया है। तो मैं गल कहन जा रहा ठाठा भारती नारी के सन्मान तुसी सारियां संगतां जिन्ने भी इत्थे आए हो, तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत जी आयां नूं, तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां बाबा साहब के जन्मदिन दियां। साडे दरम्यान मानयोग चंद्रशेखर जी आजाद साहब सांसद ने जिहड़े वो भी पहुंचे, जस्सी साहब जस्सी बंगा साडे रविदासिया कम्यूनिटी ते बाबा साहब नूं मनण वाले लोगों के विचों बड़े इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है। इन्हां ने बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े गीत है वो साडे समाज की झोली च पाए है, तो वो भी साडे दरम्यान पहुंचे। पूरी टीम जिहड़ी है वो साडे विच पहुंची है, ते नाल दी नाल हरमेश पासिंगपुरी साहब जिन्हें भी चंद्रशेखर जी के नाल संगतां आईयां उन्हां सारियां नूं गुरु घर की कमेटी वालों अज की इस कमेटी वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। शेखर जी आजाद जी आ जाओ, अज के मुख मेहमान ने मुख बुलारे ने। बोले सो निहाल, बोले सो निरभै, जय भीम, जय गुरुदेव। बहुत बहुत ही धन्यवाद आप वीर रूपलाल जी धीर जिन्हों ने कि अपने कीमती समय के विचों कैनेडा तो विशेष तौर पर पहुंचे हैं, असीं उन्होंने बहुत बहुत ही धन्यवादी हाँ। बड़ी मेहरबानी बाजी। सब तो पहले तो मैं आप सबनों जयकारा आप मेरे नाल लगांदा। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निर्भय। प्यारी साध संगत जी, आज न्यूयॉर्क मैं गुरु रविदास जी के इस पावन पवित्र गुरु घर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और गुरु महाराज से प्रार्थना भी करता हूं कि वो आपको और आपके परिवार को मान बख्शे, हिम्मत बख्शे, ताकत बख्शे, आपके परिवारों में खुशहाली बख्शे। जो फिर ऐसे योद्धा आप दे बीच जन्मते रहे जो समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते समाज को कठिनाइयों से निकाल के आगे बढ़ाने का काम करें। मैं अपनी इस गुरु घर की कमेटी के जो प्रबंधक कमेटी के जो मुख्य लोग हैं, जिनमें हमारे अध्यक्ष जी हैं गुरदयाल राम जी, चेयरमैन चरणजीत झल्ली जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सतनाम सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट हैप्पी कटारिया जी, कैशियर साहब मनोहर लाल जी, कैशियर दूसरे हमारे मास्टर कृपाल सिंह जी, पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी तलविंदर बैंस जी, हमारे लंगर सेक्रेटरी गुरनाम सिंह बिरदी जी, मेरे साथ चल के आए जुगनूपा जी, इंडियाना साहेब पालापा जी, छोटे भाई रोहित जी, जस्सी बंगा जी, अक्षय जी और उनकी पूरी टीम। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं जो जानकारी मुझे दी गई है, और बहुत ही मानयोग सिंगर हमारे रूपलाल धीर जी, जिन्होंने बहुत अच्छी गाने के माध्यम से महापुरुषों के बारे में हमें मिशन के बारे में बताया। मुझे दो जानकारी दी गई है यहाँ
कि आप लोगों के इस प्रबंधक कमेटी और यहाँ रहने वाले हमारे जो सब सम्मानित लोग हैं उनके प्रयास से 2 रास्तों के नाम, जिनमें पहला श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम पे जो रास्ते का नाम रखा गया है, और दूसरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे आप लोगों के प्रयास से यहाँ न्यूयॉर्क में 7 समुद्र पार महापुरुषों के नाम पे रास्ते का नाम रखा गया आपके प्रयास से। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने, महाराज दया बख्शे आपने। मैं यहां दूसरी बार आया हूं, पिछली बार भी मैं यहां आया था। बहुत सारे ऐसे साथी जिनके नाम मैंने नहीं लिए हैं, मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूं कि वो यहां सब लोग पहुंचे, कौल ब्रदर्स, उनकी पूरी फैमिली, और भी जितने मानजोग बुलारे थे बैठे, मुख्तियार सिंह जी, अजय पाजी, सब लोग, जितनी भी हमारी माताएं बहनें इधर बैठी थी, बच्चे, सबको मैं बहुत बहुत बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बधाई देता हूं। मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही हूं बाबा साहब का। मुझसे बड़े बड़े सिपाही यहां बैठे जिन्होंने लंबा जीवन अपना इस मिशन में दिया है। कोई दिख जाता है, कोई नहीं दिखता। बाकी काम तो जहां तक मैं समझता हूं सारे ही कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरे ऊपर महाराज की ज्यादा दया है। मैंने जीवन के इस थोड़े से उम्र में बहुत कुछ देखा है जीवन में। गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, परेशानी, दुख, अपमान, आरोप, जेल, मुकदमे, दर्द, तकलीफ, और जब उससे भी मन ना भरे तो फिर आपकी हत्या करने का प्रयास किया जाए, आप पे गोली चलाई जाए। मैंने बहुत दिन पहले सुना था, जब आजादी का सूरज भारत में निकल गया था तो लोग कहते हैं कि भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी पैदा होने चाहिए, लेकिन होने पड़ोसी के यहां चाहिए क्योंकि उनको बलिदान देना है। अपने बच्चों को जाने का दुख सबको होता है, लेकिन जिनके बच्चे हम हैं, मैं बड़ा गौरवान्वित हूं कि हम, मेरे सर पे या हम सबके सर पे जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज का हाथ है। इतनी कमजोर नींव नहीं हमारी कि जो ढह जाने, अपनी नींव बड़ी मजबूत सी। तो मुझे अरदास की गई है कि भाई मैं 40 मिनट अपनी बात रखूं। हालांकि मैं 4 मिनट में भी अपनी बात कह देना, मैं 4 घंटे में भी बात कह देना, क्योंकि मैं तो किसी रानी दा पूत तो हूं नहीं। मैं तो गरीब परिवार से आया थी। मैं तो सारी जिंदगी 15-20 साल बहुत कुछ देख के आया। प्यारी साध संगत जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, एक पुराना किस्सा जो अभी मैं सिंगर साहब से सुन रहा था, वो महाड़ सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। जब महाराष्ट्र में पीने के पानी के लिए आंदोलन हुआ, बाबा साहब क्रांतिकारी महापुरुष थे, मगर वो आंदोलन के नए नए तरीके इजाद करते रहते थे। तो उन्होंने पीने के पानी के लिए, जहां महाराष्ट्र में जानवर पानी पी सकते, बहुत सारे लोग हाथ मुंह धो सकते, वहां अछूत पानी नहीं पी सकते, इसके लिए सत्याग्रह किया और लगभग 10,000 लोग शामिल हुए सत्याग्रह में बाबा साहब के बुलावे पे। जब वो सत्याग्रह करने के लिए निकले तो उन्होंने अपने लोगों से अरदास की कि भाई, विनती की कि कोई भी गुस्सा नहीं होना, आज जो भी होना उसको सहना, जवाब नहीं देना पलट के, क्योंकि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। आंदोलन और सत्याग्रह में फर्क होता है। आंदोलन कई तरह के होते हैं, भूख हड़ताल भी आंदोलन होता है, अनशन भी आंदोलन होता है, एक मेमोरेंडम जब हम किसी को देते हैं वो भी एक आंदोलन होता है,
जब हम सड़क रोक के संघर्ष करते हैं वो भी आंदोलन होता है, और जब हम पत्र लिख के अपना विरोध दर्ज कराते हैं तो भी आंदोलन होता है। तो बाबा साहब कहते हैं संघर्ष से कि भाई आज हम जवाब नहीं देंगे, जो होगा उसका मुकाबला करेंगे। तो जब बाबा साहब उस तालाब में पानी पीने के लिए उतरते हैं तो जिन लोगों को पसंद नहीं आता तो वो बाबा साहब के साथियों पे हमला कर देते हैं। बाबा साहब को भी चोट लगती है, लाठियां लगती है, लेकिन जैसा बाबा साहब ने कहा था, लीडर ने कहा, तो उनके साथियों ने जवाब नहीं दिया। तो जब आंदोलन खत्म हो गया तो बाबा साहब ने, जब सब लोग इकट्ठा हुए, उनसे एक बात कही। बाबा साहब ने कहा कि अब हम जब भी इकट्ठा होंगे तो हम कुछ ना कुछ बुराई छोड़ेंगे अपने अंदर से। जितनी बार भी हम इकट्ठा होंगे उतनी बार बुराई छोड़ेंगे। तो बाबा साहब ने 3 बुराइयों को छोड़ने के लिए उस दिन संघर्ष से आग्रह किया। मैं वो 3 बुराई आपके सामने दसदा जो आजादी से पहले बाबा साहब अपने लोगों को छोड़ने को कह रहे हैं। पहली, कि हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। दूसरी, कि हम गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे, जैसे मैला उठाना, मरे हुए पशुओं को उठाना, और भी जो वो काम जिसको हम गंदा काम मानते हैं, अच्छा काम नहीं मानते, वो हम नहीं करेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था हम लोगों ने बनाई नहीं है। जाति व्यवस्था बनाई गई है ऊंच नीच के लिए, बांटने के लिए। तो जब तक हम जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर देते तब तक हम लोग जाति के आधार पे अपने आप को कमजोर मान के, बड़े गंभीरता से सुनना मेरी बात को, इस बात को। बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई हम ये सुनते आए कि हम नीवी जात, नीवी जात, नीवी जात। तो हम ये सोच के कि हम नीवी जात हैं क्योंकि हमने बनाई नहीं है, तो हम अपने मनोबल नहीं गिरने देने के। हम अपने मनोबल को ऊंचा रखने। जब तक जाति है हम जाति को स्वीकार करने, जाति से घबराने नहीं, इसका सामना करने। जब तक जाति खत्म नहीं जाती भारत से, तब तक हम जाति को स्वीकार करके अपने मनोबल को मजबूत रख के अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं आज आपसे भी कहता हूं, जब भी हम इकट्ठे हों तो कुछ ना कुछ बुराई छोड़े। जब हम गुरु घर में आए, देखो हर आदमी में कमी हो सकती है, कोई आदमी पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण जो हो जाना वो तो महापुरुष हो जाना। तो इसलिए जब भी हम इकट्ठे हों तो कुछ ना कुछ बुराई अपने अंदर की छोड़ें। मैं वहां से यहां आ गया हूं, कुछ दिमाग में मेरे कुछ चल रहा है, लक्ष्य कुछ चल रहे हैं, उनको पूरा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये भरोसा, अगर साहब काशीराम कहते थे, मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु इसलिए मानता हूं कि बाबा साहब तो 1956 में चले गए थे। मैं उनको संत भी मानता हूं। मैं अपने साथियों से कहता हूं, कल भी इस बात का जिक्र हो रहा था कि साहब जैसा व्यक्ति वो महापुरुष संत है, क्योंकि संत वो होने जो समाज से कुछ चांदे नहीं, समाज को कुछ देते। वो अपने साथ 1 गज जमीन नहीं ले गए, कोई बैंक अकाउंट नहीं ले गए, कोई घर नहीं दे गए बनाया अपने नाम पे। तो पूरे जीवन उन्होंने समाज को दिया ही, समाज को जागरूक करने का काम किया। तो संत भी। तो 56 में बाबा साहब चले गए हैं और समाज के लोग उसी को याद रखते हैं जो समाज के लिए काम करता रहता है। किसने पहले काम किया वो आज ना कर रहा हो तो समाज के लोग उसको भूल जाते हैं। तो बाबा साहब को तो समाज भूल गया था धीरे धीरे। मान्यवर काशीराम साहब घर घर जाके उन्होंने, उनके साथियों ने महापुरुषों बाबा साहब को जगह बताने का काम किया, उनके संघर्ष को लोगों को समझाने का काम किया। तो काशीराम साहब कहते हैं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। तो सच्ची तमन्ना अगर होती है तो फिर जो लक्ष्य आप बनाते हैं और उसके प्रति इतनी ईमानदारी बरतते हैं, जैसे
मैं बार बार कहता हूं, अगर भारत में क्लास 4 का कर्मचारी बनना है तो 4-6 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। क्लास 3-2 का कर्मचारी बनना सी तो 6-7 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, कंपटीशन की तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर क्लास 1 का अधिकारी बनना सी तो फिर 12-14 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो 12-14 घंटे मेहनत करके आप क्लास 1 के अधिकारी बन सकते हैं। तो इसका मतलब दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं। आज टेक्नोलॉजी के युग में चांद पे चले गए हैं वैज्ञानिक, सूर्य के आसपास पहुंच गए हैं, हालांकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो उसके नजदीक तो नहीं जा पा रहे हैं। मंगल पे पहुंच गए हैं, जिनको हमने किताबों में पढ़ा। भारत में तो उन पे किस्से बड़े अजीब हैं। कहा जाता है कि सूर्य खा लिया जाता है, चांद को देख के व्रत तोड़ ले जाते हैं, मंगल से डरते हैं कि कहीं मंगल नाराज ना हो जाए। बुध बृहस्पति जो है जिसके अच्छे होते हैं उनके दिन भागे लग जाने वाले। उधर बहुत कुछ है हमारे यहाँ तो। लेकिन हमने जब चांद की तस्वीरें देखी और मिशन मंगलयान हुआ हमारे यहाँ, और उसकी तस्वीरें देखी तो बड़े अचंभा हुआ कि वो भी ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी है, वो भी ऐसा ही है। तो इसलिए मैं और मेरे जैसे बहुत सारे साथी उधर प्रयास कर रहे हैं कि महापुरुषों का जो कारवा अधूरा रह गया उसको पूरा करने के लिए हमें अपना जी जान लगाना है। इसलिए लगाना है क्योंकि वहां हालात अभी नहीं सुधरे। इधर मैंने पिछली बार भी कहा था कि बेगमपुरा राज का जो जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज का सपना है वो इधर तो पूरा होता दिखता है। इधर तो आपके जीवन में बहुत बड़े पैमाने पे बेगमपुरा राज जैसी व्यवस्था हो गई, लेकिन उधर नहीं हुई। उधर इसलिए नहीं हुई कि जिनके कंधों पे जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा राज की जिम्मेदारी थी, वो अपना काम शायद उतनी ताकत से पूरा नहीं कर पा रहे जितनी ताकत से करना चाहिए। कोई भी चीज कीमत मांगती है। आप बाजार में जाके माचिस की डिब्बी भी खरीदोगे तो वो भी कीमत मांगेगी, ऐसा नहीं कि फ्री में मिल जाएगी। हर चीज कीमत चुकानी पड़ती है। जिस कौम नू अपनी परेशानी नू खत्म करना सी, अपने अच्छे दिन लाने से, उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मैं यहां आया, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं। मैं कैलिफोर्निया स्टेट में था। मैंने यहाँ के जो ब्लैक्स पीपल हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ लंबे समय, मैंने उनको उस तरह से घूमते हुए नहीं देखा। मैंने उनको उस तरह से जो है अपने जीवन को, अपने जो दिन हैं छुट्टियों के या उस तरह के दिन, उनको उस तरह इंजॉयमेंट करते नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों है। तो मैं यही समझ में बात आई कि अभी वो संघर्ष के दौर में वो मेहनत कर रहे हैं अपने आप को मुख्य धारा में लाने के लिए। ऐसे ही हम लोग वहां अपने महापुरुषों के, क्योंकि हमारे महापुरुष बात को कह के गए हैं। काशीराम साहब इस बात को कह गए हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। तो हम मुर्दा लोग तो नहीं है, हम तो जिंदा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, भारतीय संविधान को पढ़ के उसकी ताकत को समझे हैं। तो जिंदा होने के नाते हम लोग अपना काम कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक हम इस मिशन को कामयाब नहीं कर देते। और ये कामयाब होगा, मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं। हम गुरु घर में खड़े हैं, मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि ये कामयाब होगा और अगले 10 साल के अंदर होगा। आप मेरी बात को याद रखना। इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं यहां हूं लेकिन वहां उधर अपना काम हमारे साथी कर रहे हैं। मैं भी यहां किसी काम से आया, मैं उस काम को भी करूंगा, लेकिन वहां भी वो अपना काम कर रहे हैं। आसान नहीं है, बस हमें थोड़ा सा अपने नाक को नीचे करना है और दिल को थोड़ा सा बड़ा करना है। वो करना हमारे लोगों के लिए आसान नहीं है। हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो हमें मान बख्शे, हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन क्या वास्तविकता में हम किसी को साथ खड़ा करके चलना चाहते हैं? बड़ी चिंता की बात है। ये एक समस्या है हमारे लोगों में। इसको जितना जल्दी दूर कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैं, बाबा साहब का एक किस्सा है। मैं अभी आगरा गया था। आगरा वो धरती है जहां बाबा साहब का जो आखिरी स्टेटमेंट है 1956 18 मार्च, वो मेरे जैसे करोड़ों लोगों को बड़ा संदेश देता है, प्रेरणा देता है। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा गए थे और आगरा में जब वो अपनी बात रख रहे थे
तो उन्होंने पूरी ऐसी सभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया है, मैं जो करना चाहता था अभी नहीं कर पाया। मैं तमाम तरह के अपमान, आरोप, अन्याय सह के इस कारवा को बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की कुर्बानियां देके यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। फिर आगे बाबा साहब कहते हैं कि भाई मैं बीमार रहता हूं, बूढ़ा हो चला हूं, जब अपने चारों तरफ देखता हूं तो एक भी नौजवान ऐसा नहीं दिखाई देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बन के इसको आगे बढ़ा सके। कहते हैं मैं बीमार रहता हूं, मेरी हालत ऐसी है जैसे एक तंबू, एक बंबू पे बहुत सारे टेंटों का बोझ पड़ गया हो, यानी कि एक आदमी जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थोप दी गई हो। मैं इस हालात में हूं, लेकिन मैं चिंतित हूं कि ये कारवा कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेरे गांव में रहने वाले लोग अभी भी बुरे हाल में हैं। मैं उनके बीच जाके उनको जगाना चाहता हूं, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो मेरे बाद इसको आगे बढ़ा दे, जो मैं भी चैन से मर सकूं। तो फिर मेरे जैसे नौजवानों को घर नहीं बैठना चाहिए। मेरे जैसे हर उस नौजवान को जो समझता है कि महापुरुषों का कर्ज हमारे ऊपर है, उसको कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए। कोई थोड़ा करे, कोई ज्यादा करे, कोई अपने गली में करे, कोई अपने मोहल्ले में करे, कोई अपने पिंड में करे, कोई अपने कस्बे में करे, कोई अपने वार्ड में करे, कोई अपने विधानसभा में करे, जिले में करे। हर आदमी को अपने ऊपर कर्ज को उतारना चाहिए। सच्ची आदरांजलि तो जन्मदिन मनाने से नहीं, उनके रुके हुए काम को पूरा करने से आएगी। और उनका रुका हुआ काम यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 में, यानी और 20, 21 तक, फिर उसके बाद 25, 26, 27 में जो वो आदमी को समान अवसर, अपनी बात को रखने की आजादी, आगे बढ़ने की आजादी, अपने धर्म को मानने की आजादी, जो जुल्म जाति अत्याचार का मुकाबला करने की आजादी, आंदोलन करने का जो अधिकार संविधान में दे गए, वो पूरा होना चाहिए। यही उनके सिद्धांत। तो जब मैं अपने महापुरुषों को देखता हूं तो बाबा साहब मुझे दिखाई देते हैं। वो मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं, महाराष्ट्र में जाके काम करते हैं, विदेशों में जाके, यहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गया था जहां बाबा साहब की स्टैचू लगी है। मैं उसके लिए भी आपको मुबारकबाद देता हूं, जहां वो जो स्टैचू लगी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जिसपे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। भारत में तो बाबा साहब जाति की वजह से उस तरह का सम्मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग सम्मान तो उनके काम के आधार पर करना चाहते हैं, लेकिन जाति सामने आ जाती है। कोई मजबूरी में करता है, कोई जरूरत के आधार पर करता है, लेकिन काम तो बाबा साहब ने सबके लिए किया है। संविधान में सबको अधिकार दिए। तो मैं उधर होके आया, वो बहुत अच्छी जगह थी। मैंने बाबा साहब की स्टैचू देखी, मुझे बड़ा आनंद आया। तो बाबा साहब मध्य प्रदेश पैदा हुए, महाराष्ट्र में जाके काम किया, फिर देश भर में काम किया। और इसमें पंजाब का योगदान भी कम नहीं है। बहुत सारे बुलारे जानते होंगे, जब 1932 में पूना पैक्ट हो रहा था, उससे पहले जब गांधी जी ने यरावदा जेल में अनशन कर दिया, तो पंजाब में भी अनशन शुरू हुआ। बाबू मंगू राम सिंह मंगोवालिया के नेतृत्व में पंजाब में भी उस समय के जागरूक लोगों ने, उस समय के संघर्षशील लोगों ने अनशन शुरू किया बाबा साहब की सपोर्ट में। स्वामी अछूतानंद जी ने भी अनशन शुरू किया। तो मगर उसकी गूंज इतनी नहीं पहुंच पाई, मजबूरी में बाबा साहब को पूना पैक्ट करना पड़ा। तो बाबा साहब का काम 56 में बाबा साहब में छोड़कर चले गए। उनका काम आगे बढ़ाने का काम पंजाब में पैदा हुए, जिनको हम रहबर मानते मान्यवर साहब श्री काशीराम ने शुरू किया। ना वो उनके परिवार के थे, ना उनके प्रदेश के थे, ना उनके जिले के थे, ना ही वो बाबा साहब से कभी मिले थे, ना ही उन्होंने बाबा साहब के साथ काम किया था। उन्होंने बाबा साहब को महापुरुष के रूप में देखा भी नहीं। ये भी एक कड़वा सच है, क्योंकि जो साथी उनके साथ रहता था, जब वो देहरादून में जॉब कर रहे थे ऑर्डिनेंस कंपनी में, तो जब बाबा साहब 56 में डेथ हुई, तो वो उनका साथी जो है वो बाबा साहब को मनी ऑर्डर भेजता था पे बैक टू सोसाइटी के रिगार्डिंग। ये भी पे बैक टू सोसाइटी है। जब हम मत्था टेक के जो है अपना सहयोग अर्पित करते, ये भी पे बैक टू सोसाइटी है। तो बाबा साहब, जब बाबा साहब की डेथ हो गई है और वो जो नौजवान काशीराम साहब के साथ रह रहा है, उनका कलीग है, वो रो रहा है, तो बाबा काशीराम साहब पूछ रहे भाई क्या हो गया तुझे?
कह रहे आज मेरे बाबा नहीं रहे। तो कह रहे ठीक है यार, बाबा नहीं रहे, तू अपने बारे में सोच, तू भी कुछ खा पी ले, चक्कर में ना पड़, बाबा को तो जाना ही, उम्र होगी बाबा की। तो उनको नहीं पता है कि ये बाबा अकेले उस नौजवान के बाबा नहीं है, तो पूरे देश के बाबा हैं। तो जब काशीराम साहब देहरादून से पुणे आ गए हैं, डीआरडीओ में साइंटिस्ट बन गए हैं, फिर वहां मान्यवर दीना भाना जी जो कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब की जयंती पे छुट्टी मिल जाए, उस दिन वो काशीराम साहब को कह रहे हैं कि साहब मैं तो कर्मचारी हूं, आप तो अधिकारी हो, मेरी नहीं सुन रहे, आप कहो ना कि छुट्टी दे दें। उसने कहा किसके लिए छुट्टी चाहिए? तब वो किताब दे रहे हैं कि इनके लिए खुद से छुट्टी चाहिए जिनकी वजह से आप कोट पैंट पहन के खड़े। तो कह रहे ये कौन है? कह रहे ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो फिर वो बाबा साहब की किताब उनको देते हैं और उस किताब को पढ़ के काशीराम साहब अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, तय कर लेते हैं कि भाई शादी नहीं कराते कि भाई मुझे इनका एक अधूरे काम को पूरा करना है। तो यानी कि ये बात 64-65 की है, 66 की है। बाबा साहब 56 में चले गए हैं, काशीराम साहब 66 में जो है उनकी बात को पहरा देने के लिए खड़े हो रहे हैं। उनसे मिले नहीं, उनको देखा नहीं, उनको सुना नहीं उस तरह से, उनकी किताबों से उनको जाना। और उनसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले 90 में चले गए हैं, बाबा साहब 91 में पैदा हुए हैं। वो बाबा साहब उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं गुरु मान के, उनको कह रहे हैं कि भाई इनके काम को पूरा करना है। फिर जब काशीराम साहब 2006 में जा रहे हैं और फिर किस तरह की सिचुएशन वहां पॉलिटिकली बन गई है ये आप सबके सामने, कुछ छिपा हुआ नहीं। पंजाब के लोगों को मैं जानता हूं, वो दिन में 4 बार भारत को देखते हैं क्या हो रहा है भारत में। भारत में कोई आंदोलन होता है उसको भी देखते हैं, भारत में कोई अन्याय होता है उसको भी देखते हैं और आवाज भी उठाते हैं। यहां मेरे साथी बैठे हैं कॉल ब्रदर्स, पिछली बार भी मैंने इनको बताया था कि जब वहां हाथरस की घटना हुई तो मैंने इनसे अपील की यहाँ के साथियों से, प्रबंधक कमेटी से, कि भाई आप लोग आंदोलन करो। बोले कैसे करना है? तो मैंने कहा आप जो एम्बेसी पे जाके ज्ञापन दोगे हमारे लोगों के साथ अन्याय धक्का हो रहा है उधर, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं इनका धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम का, प्रबंधक कमेटी का भी और हमारे कॉल ब्रदर्स का भी, कि सब लोगों ने आंदोलन किया। तो पंजाब के लोग जिंदा कौमें हैं, इसलिए मैं पंजाब के साथियों को बधाई देता हूं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि भाई मिशन चलाने के लिए किसी के पेट से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। मिशन चलाने के लिए मन में वो दर्द तकलीफ होनी चाहिए। जब तक आपके मन में वो दर्द तकलीफ नहीं होगी तब तक आप मिशन का काम नहीं कर सकते। ये थोड़ा कड़वा काम है। साहब कहते थे कि मिशन का काम करना है 3 चीजों के लिए तैयार रहना: अपमान, आरोप और नुकसान। क्योंकि जिनके लिए काम कर रहे हो उनको भी नहीं पता कि आप उनके लिए काम करो। दुश्मन जानता है कि ये आदमी हमारे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन आपका समाज नहीं जानता कि ये आदमी आपके लिए काम कर रहा है। बहुत कठिन लड़ाई, बहुत कठिन लड़ाई। जहां इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हो, गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते। जहां इंस्टीट्यूशन रोज सवाल के घेरे में खड़े होते हैं, जहां इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या तमाम ईडी, सीबीआई, तमाम संस्थाएं हो जो जिनकी जिम्मेदारी है देश पे, देश की हर चीज पे निगरानी रखने की, जब वो सरकार के हिसाब से काम करने लग जाए तो लड़ाई कठिन हो जाती है, बहुत कठिन हो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट से, अभी मेरी सुप्रीम कोर्ट में एक मैंने पीएल दाखिल की थी, मैंने बहुत बड़े वकील को किया कि भाई ये ना हो कि भाई वकील आपने कमजोर खड़ा कर दिया। हमारे वकील तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम है उस तरह के फेस वैल्यू वाले। एक बड़े वकील को मैंने खड़ा किया, मैंने जाके उनसे मुलाकात की, उनको कहा कि भाई आपको इसमें तो वो करना है कि ठीक है जी। आप हैरान मानोगे उस ग्राउंड पे कितने लोगों को रिलीफ दिए सुप्रीम कोर्ट ने, मगर मेरा नाम पढ़ के सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज दो आपस में हंसे और फिर मेरी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। मेरे वकील साहब 15 मिनट तक बहस करते रहे कि साहब ये वाला पैरा देखिए, ये वाला सेंटेंस देखिए, ये वाला जो है इस चीज पे ध्यान दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें सुनना ही नहीं इस बात को। कहां जाओगे आप न्याय के लिए? जब मैं ये बात यहां कह रहा हूं वीडियो के माध्यम से, वहां जाएगी तो लोग कहेंगे कि मैं आलोचना कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की। हाँ, मैं करूंगा, और उस इंस्टीट्यूशन की आलोचना करूंगा जो हमारे लोगों को न्याय नहीं देगा, और उस सरकार की आलोचना करूंगा जो हमारे लोगों को न्याय नहीं देगा, और उस व्यक्ति की आलोचना करूंगा, नेता की, जो हमारे लोगों के लिए काम नहीं करेगा। सरकारी इंस्टीट्यूशन पे बैठ के जो सबका है
और वो सरकारी पैसे को अपने अपने हितों के लिए लगाएगा और तमाम 80-85% गरीब लोगों को नकार देगा, तो मैं बोलूंगा उसके खिलाफ। यहां भी बोलूंगा, भारत में बोलूंगा, पार्लियामेंट में बोलूंगा, जहां बोल सकता हूं वहां बोलूंगा, और तब तक बोलता रहूंगा जब तक यह अन्याय रुक ना जाए। मेरी जिम्मेदारी, मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं मेरा देश अमेरिका जैसा हो जाए, वहां भी लोगों को इंसान जैसा सलूक उनके साथ हो। हम यहां बैठे, हमारी बीबियां बहनें बैठी थी उधर, मगर उधर थोड़ा ही बैठने देते, उधर तो हर 8 मिनट में एक महिला का रेप होता है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि लाखों महिलाओं का रेप हत्या होती है। हम लोग कोट पैंट पहन के बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या वास्तविकता में हमारा समाज इस हालात में है? क्या वास्तविकता में हमें इंसान जैसी जिंदगी मिल रही है? क्या पीने के लिए साफ पानी है हमारे लोगों के लिए वहां? क्या रहने के लिए अच्छे घर हैं? क्या खाने के लिए अच्छा भोजन है? जो आपके यहां बच जाता है उससे बुरा खाना हमारे लोग खाने के लिए मजबूर हैं वहां। अभी नहीं हालात सुधरे हैं, और इसलिए नहीं सुधरे हैं क्योंकि लोग सुधारना नहीं चाहते। कुछ कमियां हम में भी है, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। हम जब थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं तो समाज से मुंह मोड़ लेते हैं, और जो पीछे रह गए हैं वो इनको आगे बढ़ने वालों को गाली देते रहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ बुराइयां हमें छोड़नी पड़ेंगी। जब हम इकट्ठे होंगे गुरु घर हो या कोई भी कार्यक्रम में, तो बुराइयां छोड़ें। यहां हमारे लोग नशा मजबूती दिखाने के लिए करते हैं, वहां हमारे लोग नशा अपनी गरीबी को छिपाने के लिए करते हैं। मैं तो आज आपको कह रहा हूं, पता नहीं कैसा लगेगा जिस दिन हमें ताकत मिलेगी, हम नशा बंद कर देंगे भारत में। जो होगा देखा जाएगा। जहां जहां ताकत मिलेगी बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे आप इस बात को समझो। 500 रुपए कमाता है और 250 रुपए की शराब पी जाता है आदमी, और उसके बच्चे जो है वो बेटा बेटी पति पत्नी मां, उनको अच्छे भोजन भी नहीं दे पाता है। तो जैसे मैं एक वहां आप लोग कोशिश करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा लोग, लेकिन लोग ज्यादा लोगों के अच्छे की परवाह करनी है ना। बहुत कुछ है, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मेरे आज भी याद है जब बाबा साहब के बेटे ने अपने प्राण त्याग दिए, मुझे समाज पे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है। मेरे लिए नहीं, अपने महापुरुषों के लिए, कि जब बाबा साहब हमारे लिए लड़ रहे थे तो उनके 4 बच्चे बीमारी के कारण मर गए, उनको अच्छा इलाज नहीं मिल पाया। ये समाज ने उनकी तरफ देखा नहीं साहब। अगर ये समाज इतना मजबूत होता ना, इतनी परवाह करता अपने लीडरों की, तो बाबा साहब के 4 बच्चे नहीं जाते। बाबा साहब किन परिस्थितियों में यहां पड़े हैं, जब अपनी पत्नी को खत लिख रहे हैं कि मेरे पास यहां खाने तक के पैसे नहीं है। आज तो कोई बंदा वहां से आ जाता है तो आप लोग उसको सर माथे रखते हो, प्यार भी देते हो, सत्कार भी करते हो, उसको मदद भी करते हो। लेकिन जब बाबा साहब यहां पढ़ रहे थे तो एक पत्र उनका, जिसमें वो लिखते हैं अपनी पत्नी को कि रमा मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, मैं सूखी हुई ब्रेड पानी में डिबो के खा के काम चलाता हूं। तो वो भी अच्छा जीवन जी सकते थे, वो भी यहीं रह सकते थे अपने परिवार को लेके। बहुत पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने वहां जाके काम किया। एक किस्सा है, जब उनके बेटे राजरतन की डेथ हो जाती है तो वो हाईकोर्ट है, 2-3 दिन से बुखार हुआ है राजरतन को, तो थोड़ी आज तबीयत ठीक होगी तो बाबा साहब हाईकोर्ट चले गए। और हाईकोर्ट में 2 बजे करीब फोन आता है उनको कि खबर आती है, तार आता है कि भाई राजरतन की डेथ हो गई है। तो वो दौड़े दौड़े वापस आते हैं तो रोने लग जाते हैं बच्चों की तरह, क्योंकि भाई देखो दुख तो सबको ही होता है। तो जब वो रोने लग जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती थी कि बाबा साहब आप तो कहते थे राज करेगा राजरतन, तो ये तो अब दुनिया में नहीं रहा। तो बाबा साहब निशब्द हो जाते हैं, उन पे शब्द नहीं है, चुप हो जाते हैं बाबा साहब, रोते रहते हैं बस। बड़ी कठिन लड़ाई है। हम अपने नेता से उम्मीद करते हैं कि उसके दामन पे कोई दाग ना हो, जब लेकिन नेता को आपकी जरूरत होती है तो हम मुंह मोड़ लेते हैं। तब हम कहते हैं ये अपने आप व्यवस्था कर लेगा हर चीज की। जब वो व्यवस्था करने जाता है तो उसकी छवि खराब हो जाती है, फिर वो उस छवि को साफ पाक करने में लगा रहता है कि मैं अच्छा हूं, मैं सच्चा हूं। मैंने तो महापुरुषों से बहुत कुछ सीखा है। मैं तो आपका धन्यवाद कर सकता हूं कि आपने मुझ जैसे छोटे से आदमी को बड़ा सम्मान दिया, अपना कीमती समय निकाला। लेकिन मैं अपने गुरु घर में खड़े होकर ये वचन आपको जरूर देता हूं कि मैं एक बार पैदा हुआ हूं, एक बार मरूंगा। और मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैंने झुकना नहीं सीखा है, मैंने पैर पीछे खींचने भी नहीं सीखे। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी मैं लड़ता रहूंगा, और इतनी ताकत से लड़ूंगा कि उसकी गूंज यहां तक आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। सतगुरु रविदास महाराज की जय। इसलिए आएगी क्योंकि सोए हुए समाज को सिर्फ जगाने की देर है, कमजोर नहीं है हम लोग। कमजोर होते तो आप लोग यहाँ के बड़ी बड़ी अपनी कंपनियां फैक्ट्रियां
होटल्स बना के यहाँ इज्जत की जिंदगी थोड़ा ही रह रहे होते। अगर हम गुलामी होते सच में अगर हम गुलामी होते और गुलामी के लिए पैदा होते तो ये जीवन थोड़ा ही बदल जाता है यहाँ के। यहाँ भी तो आपने आपका ये देखो। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੰਦਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੀ ਅਮਿਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਪੱਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਲਾ ਸ਼ੀਮਾਰ ਜੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੁਗਨੂ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਹੀਰ ਜੋ ਪੈਂਸਲਵਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਨਤੇਗ ਆਰੀਆ ਟੀਮ ਜੀ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਟੇਜ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੰਦਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾਲੇ ਜੀ, ਆ ਜਾ। बोले सो निहाल जो बोले सो निर्भय दास महाराज जी। श्री चंद्र शेखर आजाद जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਟਰਸਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਿਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੋਪਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੋਪਾ ਪੱਟੀ ਦੋ ਜੀ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਜੱਸੀ ਬੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰ ਪੈਂਸਿਲਵਾਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਸਿਲਵਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਰਸਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰੋਪੇ ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰ, ਆ ਜਾਓ, ਪੈਂਸਿਲਵਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਨ ਵੀਰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਜੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਿੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਿੱਲਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਿੱਲਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਿੱਲਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜੋ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੇ ਸਮਝਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ